सभी साथियों का बलूचिस्तान एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मॉर्निंग को सवेरे सवेरे लर्निंग करना, लर्निंग का महोत्सव बना लेना, यह हमारे लिए बड़े काम की बात है। आओ मिलकर सभी साथी एक बार एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अपने आप को उस रास्ते पे लेके चलते हैं जहां से प्रकाशवान होने का काम होता है। एजुकेशन लेने का मतलब ये भी होता है कि हमने सिर्फ चीजों के बारे में सुना नहीं, समझा नहीं, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट किया। और मैं आप सभी लोगों की इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है एजुकेशन को, इस बात पे भी आपका ध्यान अट्रैक्ट करूंगा। दोस्तों, हमने नेटवर्क की एक अच्छा नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाता है इसके बारे में सारी चीजें सीखी। आप उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट जरूर करके देखें, दिन भर इंप्लीमेंट करके देखें, तब भी आप काम करो। क्या आप उस लेवल पे उस तरीके से काम कर रहे हो, उस पर प्लानिंग जरूर करो। जब तक आपको यही नहीं लगेगा कि आप इंप्लीमेंट करके कैसा महसूस कर रहे हो, आपको नहीं होगा। अब जैसे एक चीज हमने सीखी थी, कल हमने सबने मिलके लास्ट में सैटरडे को बिल्ड रिलेशनशिप, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि हमारा अपलाइन और डाउनलाइन का रिश्ता कैसा हो, पिता पुत्र जैसा, गुरु शिष्य जैसा, दो सबसे गहरे दोस्तों जैसा, दो समधियों जैसा। मतलब ऐसा रिश्ता जो कभी खत्म ना होने वाला हो। जब लाइफ लास्टिंग रिलेशनशिप आप डेवलप करते हो अपने डाउनलाइन के साथ, तो फिर आपके जीवन में कामयाबी आती है। अभी मैं देख रहा हूं कई टीमों में, कई जगह अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस जो हो रहे हैं। आपके डायरेक्ट ज्वाइन चार पांच लोग जो होते हैं, उनमें से आधे लोग आपके एंटी हो गए होते हैं। आधे लोग, जहां होना क्या चाहिए था लाइफ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, वहां आधे लोग आपके एंटी हो गए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या कमी होती है ऐसी? जिस दिन आप इन सब बातों को समझ जाएंगे, अगर आपके भी चार लोग पांच लोग जो आपके डायरेक्ट आपने मेहनत की थी 3 महीने 4 महीने 5 महीने, अगर वो आपके बेस्ट ही होते, अगर वो लाइफ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप आपकी सबसे अच्छी होती, कि भाई जो है वो एक है, हम अलग अलग हो ही नहीं सकते कभी। दोस्तों, ये इमोशन, ये प्रोफेशन जब तक आप पैदा नहीं करोगे, आपकी मेहनत आपके डाउनलाइन को बड़ा बनाने के लिए जरूर होनी चाहिए, उसको सही रास्ते पे लेके चलने के लिए, प्रकाशवान करने के लिए जरूर होनी चाहिए। आओ मिलकर आगे के चैप्टर पे काम करते हैं और चीजों के बारे में और भी गहराइयों से सीखते हैं। सबसे पहले हमारे सभी साथी मॉर्निंग में जूम मीटिंग में आते हैं, उनका सबका बहुत बहुत आभार। और ये जो हमारा सेशन है, 1 मंथ सेशन, इसको आप सेशन को पूरे तरीके से अटेंड करें। बहुत से साथियों को मैं देख रहा हूँ काफी लेट आने लग गए हैं, जो कि गलत है। ये डिसिप्लिन के बाहर की बातें हैं। इससे सेशन का जो मोटिवेशन है वो ब्रेक डाउन होता है, और आप ऐसे ब्रेक डाउन ना करें सेशन के मोटिवेशन को, उस पर ध्यान दें। दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने चीजों के बारे में जाना था। विद लिमिटेड एफर्ट्स, टाइम फ्रीडम कैन बी डन ग्लोबली, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आज के टाइम पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्थ है।
इस गुमान में कोई ना रहे कि आपने जो पैसा कमाया है वो आपकी नेटवर्थ है। जो आपने पैसा कमाया है अभी तक दोस्तों, वो बहुत कम है। आप ये मान के चलिए कि ये तो कुछ भी नहीं है। जो अगर किसी ने नेटवर्क बिल्ड कर लिया है, तो फिर पैसा उसके लिए मेयर नंबर्स होते हैं, वो हमेशा ही बढ़ता जाएगा, बहुत स्पीड से बढ़ता जाएगा। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क। आपको नेटवर्क कमाने के लिए कुछ स्किल्स आपके अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और रिक्वायर्ड स्किल्स जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और अपनी रिक्वायर्ड स्किल्स की तरफ देखते हैं। इससे पहले मैं रिक्वायर्ड स्किल्स पे बात करूं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी जो है वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। कि किसान और भगवान के बीच की कहानी है। आप नोट करना कभी भी, एक किसान हमेशा, आजकल आप मौसम के बारे में देख रहे हो, मौसम कितना चेंज होता जा रहा है, तो एक किसान क्या चाहता है जो हमेशा खराब मौसम से परेशान रहता है? वो हमेशा भगवान से अपनी मन मुताबिक मौसम की मांग करता है। जब भगवान उसकी बात मान लेते हैं तो उसकी फसलें, आप कभी भी ध्यान देना, जब जब मन मुताबिक मौसम होता है, जैसा जैसा किसान चाहता है, फसलें खोखली होने लगती है, क्योंकि फसलों को भी मजबूत होने के लिए ना संघर्ष की आवश्यकता होती है। अगर मैं दो पेड़ों की बात करूं, एक पेड़ ऐसा है जो जंगल में पैदा हुआ है, और एक ऐसा है जो आपने अपने घर के आंगन में लगाया है, जिसको आप टाइमली पानी दे रहे हो, टाइमली सारी फर्टिलाइजर दे रहे हो। तूफान आएगा तो घर के आंगन का पेड़ उखड़ सकता है, जंगल का पेड़ एज इट इज खड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि जंगल के पेड़ ने स्ट्रगल किया है। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें, जो कामयाबी स्ट्रगल से मिलेगी, जो कामयाबी आपको समस्याओं से गुजरते गुजरते प्राप्त होगी, वो स्टेबल कामयाबी होगी, वो न खत्म होने वाली कामयाबी होगी हमेशा, और उसी को कामयाबी कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, रिक्वायर्ड स्किल्स की तरफ चलते हैं, और रिक्वायर्ड स्किल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। हाउ कम्युनिकेशन डू यू हैव टू क्रिएट योर नेटवर्क, टू क्रिएट योर नेटवर्क? जो बातें हमने कल की, इंपॉर्टेंट नेटवर्क बनाने के लिए आपके पास, आपको क्या क्या करना होता है, लेकिन उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए भी आपके पास सबसे बेहतरीन चीजें हैं जो रिक्वायर्ड है, वो है स्किल्स। और उसमें पहली स्किल है आपकी कम्युनिकेशन। आपने कम्युनिकेशन को बिल्ड करने के लिए क्या प्रोसेस चुना है? आपने माहौल पहले दिन से क्या पैदा किया है? आप ग्रीड कम्युनिकेशन पे चलते हो, आप नीडफुल कम्युनिकेशन पे चलते हो, आप फैमिली कम्युनिकेशन पे चलते हो? दोस्तों, जब तक एक सॉलिड कम्युनिकेशन आपके और आपके डाउनलाइन के बीच में डेवलप नहीं होगी, ये मैं सिर्फ डायरेक्ट डाउनलाइन की बात कर रहा हूँ, बाकी नेटवर्क तो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर आप अपने डायरेक्ट नेटवर्क को, अपनी इंस्टेंट डाउनलाइन को अगर कम्युनिकेट करने में कामयाब हो जाते हो उस लेवल पे। दोस्तों, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग स्किल का मतलब क्या होता है? आप सुनो ध्यान से, जितना ध्यान से सुनोगे उतनी ही परफेक्ट बॉन्डिंग आपकी क्रिएट होगी। कई बार सामने वाले को सुनने के लिए आपको क्वेरीज भी करनी पड़ती है, उसकी तरफ फोकस करना पड़ता है कि कोई चीज मिस ना हो जाए। सबसे पहले आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेरीज करनी पड़ती है ताकि वो बोले। फिर उनको रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, पूरा क्लैरिफिकेशन दो हर चीज का, दिमाग में, दिल में कोई किसी प्रकार का गैप ना रह जाए। बी अटेंटिव, इतना अटेंटिव हमें होना चाहिए कि उसके साथ क्या इमोशन चल रहा है, हर चीज का हमें मालूम होना चाहिए। समराइज, आप हर चीज के बारे में इतना समराइज करें, इतना परफेक्टली उसको समझाएं कि कहीं किसी प्रकार का कोई गैप क्रिएट नहीं होना चाहिए। पैराफ्रेज,
जितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं उतने एग्जाम्पल्स के माध्यम से उनको सिखाएं, समझाएं, आगे लेके चलें। रिफ्लेक्ट फीलिंग्स, आपकी जो फीलिंग है वो उसके प्रति रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। वो फीलिंग्स के भाव के माध्यम से आपके जो कम्युनिकेशन है वो उस तक पहुंचनी चाहिए। बी अट्यून टू फीलिंग्स, कब आपके साथी का बर्थडे है, कब आपके साथी की एनिवर्सरी है, कब आपके साथी के बच्चों का बर्थडे है, कोई भी उनके घर पे अच्छा दिन है या कभी भी जरूरत का दिन है। बी अट्यून टू फीलिंग्स, आस्क प्रोबिंग क्वेश्चंस, आप उनके साथ जितना क्वेश्चन कर सकते हो उनसे। एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन बिल्ड करना इतना आसान नहीं होता, मैं मानता हूं, टाइम देना पड़ता है। और इंस्टेंट डाउनलाइन, इंस्टेंट आपकी डायरेक्ट लाइन अगर आपने कमा ली, आपने दिल लगा लिया उनके साथ, आपने उनके लिए 1+1 11 होना सीख लिया, तो दोस्तों नेटवर्क में कभी भी मार नहीं खा सकते, कभी भी नहीं। आपके पास बेहतरीन से बेहतरीन प्रोजेक्ट है, प्लेटफॉर्म है, आप अच्छे प्रमोटर भी हो, अच्छी आपकी इन्वेस्टर्स की टीम भी है, लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स में कोई कमी है, तो टीम डेवलपमेंट में वो हम पूछते हैं ना, सर मैंने इतनी मेहनत की, मैं क्यों नहीं कामयाब हुआ, कहाँ कमियां हैं। ऐसा लगने लग जाता है कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में वो कमियां हैं जिनके कारण शायद मैं कामयाब नहीं हो पाया। दिस एजुकेशन इज फाइंडिंग द फॉल्ट्स बिटवीन योर वर्किंग, आपके काम के बीच में कहाँ कमियां हैं, क्या समस्या है, उनको इंप्रूव करने की ये एजुकेशन के माध्यम से वी आर टेकिंग यू ऑन। कितना अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है, सोशल स्किल्स, क्या हमारी सोशल स्किल्स परफेक्ट हैं? अलायंसेस, कोऑर्डिनेशन, कॉम्पिटेंस, हेल्प, रूल्स, गोल्स, ट्रेनिंग, एक्वायर थिंकिंग, रिलेशंस, लर्निंग एबिलिटी डेवलप, आर वी वर्किंग ऑन दीज ऑल? दोस्तों जरूरत पड़ने पे हेल्प, कुछ रूल हमारे बीच में होने चाहिए, कुछ गोल्स हमारे होने चाहिए आगे बढ़ने के लिए, समय समय पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक्वायरमेंट होनी चाहिए, अलायंस होना चाहिए, कॉम्पिटेंस भी होना चाहिए कि एक दूसरे से कॉम्पिटेंस हो, फीलिंग हो हमारे अंदर आगे बढ़ने की। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये कि हमारे बीच में ये सोशल स्किल, बात बड़ी छोटी है कि सोशल स्किल, लेकिन सोशल स्किल में कितनी क्वालिटीज होती हैं जो एक साथ हमें कंप्लीट करके चलनी पड़ती हैं। डियर फ्रेंड, आप इन छोटी छोटी बातों पे ये जरूर अमल करें। डायरेक्ट में जो आपके 5 लोग हैं, डायरेक्ट में आपके जो 10 लोग हैं, परफेक्टली जो आपका फर्स्ट जनरेशन है, उन जनरेशन के साथ आपके ये पॉइंट जो आज टू बिल्ड योर नेटवर्क पे लेवल 2 में सिखाए जा रहे हैं, लेवल 1 में सिखाए गए लास्ट टाइम, उस पर पूरा फोकस करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स क्या है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका वॉइस कंट्रोल, सेकंड आपकी बॉडी लैंग्वेज। आप बोलते हैं कभी बहुत ऊंचा, कभी बहुत डाउन, ऐसा तो नहीं है। तो जब आप बातचीत करो तो बातचीत से लगना चाहिए कि आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हो, ये नहीं लगना चाहिए कि झगड़ा करना चाह रहे हो। आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वो कम्युनिकेशन लोगों के लिए उदाहरण बन जाए, एग्जाम्पल बन जाए। आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होनी चाहिए, ड्रेसअप होना चाहिए आपका, ऑडियंस रिलेशंस होनी चाहिए आपके साथ, आपके ऑडियंस के साथ एक रिलेशन बन जाए, इस तरह का महत्वपूर्ण रिलेशन जैसा। डिलीवरी, जो बात आप आगे तक पहुंचाना चाहते हैं अपने लोगों के बीच में,
वो डिलीवरी ऑफ एजुकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। दोस्तों, इंटरपर्सनल स्किल्स, ये भी सच है कि इंटरपर्सनल स्किल्स के साथ कम्युनिकेशन को बहुत बेहतरीन बनाया जा सकता है, रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। इंटरपर्सनल स्किल में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो है सेल्फ अवेयरनेस। आपको सबसे पहले स्वयं के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको अपने बारे में पता है तो आप वहां से शुरुआत करके अपनी कोर स्ट्रेंथ को अपनी टीम की कोर स्ट्रेंथ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, आपके पास कब कैसा डिसीजन लेना है इसकी स्किल होनी चाहिए। चीजों को एलोब्रेट करके, आपकी डायरेक्ट में 5 लोग हैं, आपको मालूम है 2 नाराज है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, उनसे बात कैसे करें, हैंडल कैसे करें। अगर डिसीजन मेकिंग स्किल आपकी वीक है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल वीक है, तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा कभी नहीं हो पाएगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए इनको यूज करना पड़ेगा और डिसीजन टाइम पर लेना पड़ेगा। टीम वर्क, टीम के साथ काम करने की आपकी भावना, टीम के साथ हमेशा जुड़कर काम करने की भावना आपके पास होनी चाहिए। स्टेइंग पॉजिटिव, इंटरपर्सनल स्किल ये कहते हैं कि परफेक्ट करने के लिए आपके पास हमेशा पॉजिटिव टेक्सचर जो है वो आपका होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम इज ऑलवेज पाथ टू गेट सक्सेस। जब तक हमारे रास्ते में प्रॉब्लम्स नहीं है, समस्याएं नहीं है, आप ये मानना कि आप सही रास्ते पे नहीं है। अगर प्रॉब्लम्स साथ के साथ हैं, प्रॉब्लम्स इज ए पाथ, वो एक सीढ़ी की तरह होती है, एक एक प्रॉब्लम आ रही है, आप सीढ़ी की तरह ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ये आपके पास होनी बहुत जरूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंस, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, सामने वाले को ऐसा लग जाए भी ये बात बुरी है, ये गलत है, वो भले ही आपके अगेंस्ट भी हो जाए, तो आपके अंदर हर प्रकार का डिस्प्यूट सॉल्यूशन करने की स्किल होनी चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस भी आपके अंदर होना चाहिए कि एक व्यक्ति है, उसको ज्यादा रिलेशन बनाने की आदत नहीं है, वो ज्यादा एक दूसरे से नहीं जुड़ता, लेकिन आप उसे अपनी टीम में लाना चाहते हैं, तो हाउ वुड यू डू दैट। उस इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी आपको काम करना पड़ेगा। दोस्तों, एम्पैथी, एम्पैथी इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। कि दो दिमाग का एक हो जाना होता है, दो दिलों का एक हो जाना होता है। रिलेशन इतना गहरा हो जाना चाहिए कि हमारी बॉन्डिंग बिल्कुल कनेक्ट हो जाए। जब हम काम करें तो ऐसा लगे जैसे वो हमारे लिए काम कर रहे हैं, और दूसरे वाले को लगे वो हमारे लिए काम कर रहा है। और दिमाग में भी ये टारगेट सेट हो जाए कि मैं तो कर ही लूंगा, डाउनलाइन को ये फील आए कि हमें अपलाइन को वो टारगेट अचीव करवाना है, और अपलाइन हमेशा इस कसम कस में रहे कि मैंने मेरी डाउनलाइन में इन 500 लोगों को अचीव कराना है। ये 10 लोग है तो 10 के 10 लोगों को मैं एक ऐसे टारगेट पूरा करवाऊं। ये कॉम्पिटिटिव एम्पैथी जब तक आपके पास है, कभी जीवन में पीछे नहीं रह पाओगे, बहुत आगे जाएंगे इस पे काम करेंगे तो। पॉजिटिविटी इज ऑलवेज अ ग्रेट थिंग। बी पॉजिटिव, हमने आज तक फिल्मों में सुना है, कहानियों में सुना है, लेकिन एक बार पॉजिटिविटी की डायरेक्शन को समझ के देखो। जब भी समस्या आ जाए, कोई बात आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, एक बार खुद को कहो बी पॉजिटिव, और समस्याओं के साथ आगे बढ़ के देखो, जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम आपके नहीं आएगी। फोकस, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बिना फोकस के पॉसिबल नहीं है। और फोकस क्या होता है, फोकस से कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस बात पे आपको, आपसे ज्यादा कोई नहीं सीख सकता। दोस्तों, आप सभी अच्छे से जानते हैं
आप सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं, उसका फोकस क्या है? एक बार सचिन तेंदुलकर के फोकस के बारे में वीरेंद्र सहवाग से पूछा जाता है कि वीरेंद्र सहवाग जी, आप सचिन तेंदुलकर जी के एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ बताओ कि आपको कैसा महसूस होता है जब वो खेलते हैं तो जब सहवाग, जो एक अच्छे क्रिकेटर, जाने माने क्रिकेटर रहे भारत के, वो एक्सप्लेन करते हैं कि तेंदुलकर के साथ में एक दिन क्रिकेट खेल रहा था, मैच में बीच की बात है, तो वो मुझे बोलता है कि जब आप बार बार बॉल छोड़ रहे हो, ये मैग्रा जो कि सबसे फास्ट बॉलर होता था ऑस्ट्रेलिया का, उनके साथ खेलते हुए बात थे, तो बॉल को आते हुए आप देखा करो, जब मैग्रा बॉल को छोड़ता है, अगर उसने कलाई को थोड़ा सा राइट टर्न करके छोड़ा है तो ऑफ स्विंग होगी, और थोड़ा सा लेफ्ट करके छोड़ा है तो इन स्विंग होगी। तो सहवाग आश्चर्य से भर जाते हैं और वो कहता है, सर हमने तो आज तक बॉल को टप्पा खा के आते हुए देखा है, ये कैसे पॉसिबल है कि बॉल को हाथ से छूटते हुए आप देख रहे हो? कितना पार्ट ऑफ सेकंड का वो काम होता होगा, कितना पार्ट ऑफ सेकंड का काम। लेकिन उस व्यक्ति का फोकस देखिए, जहां कोई भी क्रिकेटर उस पार्ट को नहीं छू पाया आज तक, कि हाथ से बॉल छूट रही है और वो उसको देख रहे हैं। ये फोकस जब आपके पास होगा, अब ये फोकस नेटवर्क में कैसे? अगर इतना डेडिकेटेड फोकस आपके पास नेटवर्क में है, तो आपको पहले से मालूम होगा कौन क्या सोच रहे हैं, आपकी जनरेशन में, आपकी टीम में क्या चल रहा है। एट दैट लेवल ऑफ फोकस जब आप काम करोगे, तो फिर आपकी पॉजिटिविटी, इंपैथी, फिर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन, ये सारे के सारे काम आएंगे पॉइंट आपके। दोस्तों मैं इतना ही कहूंगा कि ये सभी स्किल्स आपके लिए हैं। अगर आप इन सब स्किल्स का यूटिलाइजेशन ढंग से करते हैं, देन नोबडी कैन यू मेक यू बिहाइंड। मैं फिर से एक बार आपको सभी को थोड़ा सा रियलाइज करा देता हूं, जो हमारा कल का चैप्टर आगे बढ़ा था। हमने अभी तक अपने 3 सेशन में से लेवल 1 पावर ऑफ नेटवर्किंग, लेवल 2 रिक्वायर्ड स्किल्स एंड लेवल 3 हाउ टू इम्प्रूव, इनमें से 2 चैप्टर जो है वो कंप्लीट किए। पावर ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग से माध्यम से आप क्या प्राप्त कर सकते हो, और वो प्राप्त करने के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स क्या है। पावर ऑफ नेटवर्किंग में आपने देखा, कॉन्फ्रेंस, एक्टिव कैरियर अपॉर्चुनिटी, कॉलिग्स, सीनियर रिसर्चर्स, कोलोबरेशंस, स्ट्रॉन्ग बिजनेस बॉन्डिंग, एक्सेस टू सक्सेस होता है ये नेटवर्किंग। नेटवर्किंग राइज योर प्रोस्पेक्टिव एंड प्रोफाइल, मेक नेटवर्क वन टाइम, अर्न मनी लाइफ टाइम, डेवलप लाइफ lasting relationship, gain profit, gain respect with limited efforts, मैक्सिमम आउटपुट आपको प्राप्त होता है, टाइम फ्रीडम आपको मिलती है जीवन में, कैन बी डन ग्लोबली, आपको पूरे संसार में काम करने का मौका मिलता है, और आपकी नेटवर्क आपकी नेटवर्क में बहुत प्रभाव डालती है। रिक्वायर्ड स्किल्स में आपने कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के साथ आपने एक्टिव लिसनिंग स्किल्स, सोशल स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, इम्पैथी, पॉजिटिविटी एंड फोकस। आज के सेशन को यहां तक सीखा है। दोस्तों इस वीक में आपको नेटवर्क और नेटवर्क के साथ साथ जो हमने प्लेटफॉर्म अभी तक की एजुकेशन जो सीखी है, उस पर हमें समराइज करने का भी मौका मिलेगा, और इस समराइज में हम पाएंगे सभी साथी, आपने अगर नोट्स बनाए हैं इस एजुकेशन के, तो आप इंडिविजुअल समराइज इसमें हम करेंगे, और सभी साथियों के बारे में मैं बल्कि नोट भी बना रहा हूं इस बात पे कि कितने साथी हमारे साथ ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी में हैं, और मेरे अनुभवों के आधार पर बीइंग ए प्रमोटर, प्लेटफॉर्म और प्रोजेक्ट से कनेक्ट होते हुए आप नेटवर्क की इन सभी शिक्षाओं को यूटिलाइजेशन करने में अभी तक कितने परसेंट तो चुके हो, और कितने परसेंट पे आज आप खड़े हो, और आगे आपको किस डायरेक्शन में जाना है कि आप कामयाबी की मिसाल दे पाओ। तो
आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी आपके साथ आपके समकक्ष खड़ी है। आप समय पे अपने सभी साथियों को अटेंड करवाएं, समय पे सभी साथियों के साथ आप सेशन में आए। किसी भी साथी को ये सेशन छूट जाए ऐसा ना करने दे, क्योंकि एक दिन उसका जाने का मतलब है वो चीज जो हमने पढ़ा दी है, जो हमने एजुकेशन में डाल दी है, वो वापस रिपीट नहीं होगी। तो अपने फोकस को इस बात पे भी लेके आए। और सभी साथी जो हमारे बीच में आए हैं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आप एक दूसरे का उत्साह, आप एक दूसरे के लिए मोटिवेशन, आप एक दूसरे के लिए जान बनना सीखें। ब्लोकिस्ता एजुकेशन एकेडमी आप सभी का धन्यवाद करती है और कल के सेशन में आपका ठीक 7 AM पर स्वागत करती है। थैंक यू सो मच। हैव गुड डे। बेस्ट ऑफ लक। जय ब्लोकिस्ता, जय फ्लिक मार्ट। जय ब्लोकिस्ता, जय फ्लिक मार्ट। थैंक यू सो मच।